Hello everyone, welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for clicking on this video. अगर आप नए हो आपका बहुत बहुत स्वागत है और अगर आप पहले से ही इस चैनल से जुड़े हुए हो I welcome you again. Thank you for all the love and support for being so patient. तो आज मैं आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग लेकर आई हूँ. तो आज हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, who will you marry. और बहुत वक्त हो गया मुझे ऐसी रीडिंग किए हुए, so I'm very excited for it. अगर आप सिंगल हो या फिर आप एक रिलेशनशिप में हो, शादी के लिए आप तैयार हो, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोच रहे हो, तो आज हम देखने वाले हैं कि आप किसको कमिट करोगे, किसके साथ आप अपनी ज़िंदगी स्पेंड करने वाले हैं, उनकी पर्सनालिटी, नेचर, फिजिकल फीचर्स, प्रोफेशन, ज़ोडिएक साइन, कुछ चार्म्स भी देखेंगे. ओके, सो वी हैव लॉट्स टू कवर. और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है. इसके अंदर आपके स्पाउस की पर्सनालिटी ट्रेट्स लिखी हुई है जिसे मैं लास्ट में देखूंगी. तो आप जिस इमेज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो वो आपकी पाइल होगी. अगर आप एक से ज़्यादा पाइल सेलेक्ट करना चाहें प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट. उसमें आपके लिए मैसेज हो सकते हैं. प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है. तो अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, लेट इट गो. वो किसी और के लिए हो सकती है. आप इस रीडिंग को उस वक्त देखोगे व्हेन यू आर मेंट टू वॉच इट. अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो, मेरी एनर्जी आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हो. आई वुड लव फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी. इस चैनल पे बहुत सारे पिक अ कार्ड रीडिंग्स हैं, तो अगर आप उन्हें देखना चाहें आप प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके पिक अ कार्ड रीडिंग्स का आनंद ले सकते हैं. प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो फील फ्री टू चेक इट आउट. और वो सारे टाइमलेस रीडिंग्स है. ओके, साथ ही मैं पर्सनल रीडिंग के लिए भी अवेलेबल हूँ. तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. प्लीज फील फ्री टू चेक इट आउट. प्लीज कॉन्टैक्ट मी व्हेनेवर यू वांट. नाउ विद दैट बीइंग सेड, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि किससे होगी आपकी शादी, किसके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करने वाले हो. हेलो ग्रुप 1, अगर आपने 2 हार्ट्स 1 लव चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. आज हम देखने वाले हैं कि किससे होगी आपकी शादी, हु विल यू मैरी. अगर आप सिंगल हो या आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे, शादी के लिए आप तैयार हो, तो आज हम देखने वाले हैं कि आप किसे कमिट करोगे, किसके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करने वाले हो, जिन्हें उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, प्रोफेशन, ज़ोडिएक साइन, और साथ में कुछ चार्म्स भी देखेंगे एट द एंड ऑफ योर रीडिंग. इसके अंदर आपके स्पाउस की पर्सनालिटी ट्रेट है, इसे मैं लास्ट में देखूंगी. ओके, फिलहाल मुझे बहुत रोमांटिक वाइब मिल रही है आपके ग्रुप से. Let's see what we have here. Okay. So पहले आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं और लास्ट में ओरेकल कार्ड्स देखेंगे. तो ये पहली कार्ड हमारे पास है स्ट्रेंथ. कुछ एडवाइस है स्पिरिट की तरफ से आपके लिए अबाउट योर करंट सिचुएशन इन योर लव लाइफ. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. फर्स्टली आप एक फायर साइन हो सकते हैं, पर्टिकुलरली एक लियो. मुझे आपके लिए इंस्पिरेशन, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की एनर्जी मिल रही है. हो सकता है कि आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होंगे क्योंकि आपकी लव लाइफ में हलचल नहीं हो रही है, बात आगे नहीं बढ़ रही. हो सकता है आप जानना चाहते हो कि आखिर कब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं. क्या आप ऑलरेडी उनके साथ हो, क्या आप उन्हें जानते हो, क्या वो आपके आसपास हैं. तो इस रीडिंग के माध्यम से स्पिरिट आपको जवाब देना चाहते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर. तो आपसे कहा जा रहा है कि परेशान मत होइए, बहुत सारी मूवमेंट होने वाली है आपकी लव लाइफ में फ्यूचर में. तो धीरज बना के रखिए और अपनी ताकत को पहचानिए. फ्रस्ट्रेशन की या फिर चिंतित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको. सो अ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम स्पिरिट. अब आपके स्पाउस के बारे में बात करते हैं. राइट, सो हमारे पास है हायरोफांट. शुरुआत ही मैरिज कार्ड से हो रही है. ये ट्रेडिशनल शादी की बात करता. लव मैरिज हो या फिर अरेंज्ड मैरिज, फैमिली की रजामंदी होगी. एक स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन की बात करता. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स बहुत प्लान्ड तरीके से इस इंसान को आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं. हायरोफांट बात करती है एक स्टेबल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाले रिश्ते की. तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है.
कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके लाइफ में है, पर आप फिलहाल एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप में हो, तो आप दोस्त हो सकते, एक दूसरे को आप दूर से जानते हो। शायद फीलिंग्स रोमांटिक लेवल पे प्रोग्रेस नहीं हुई है अब तक। आप फैमिली फ्रेंड्स हो सकते, या म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आपके, तो आपने उनका नाम सुना होगा या आप उन्हें जानते होंगे। ये भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक टॉरस हैं। ये भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक टॉरस हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई आपको मिलवाएगा। आपके दोस्त या फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर जब आप उनसे मिलोगे आपको लगेगा दे आर अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू। जिस तरह के व्यक्ति की आपको तलाश होगी वो वैसे ही होंगे, आपको स्टेबल और सिक्योर महसूस कराएंगे। रिलीजियस या स्पिरिचुअल भी हो सकते, उनके अंदर ठहराव है। ओके, आप में से कुछ लोग अपने स्पाउस से स्कूल, कॉलेज या फिर अपने वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हो। मैं देख रही हूँ बहुत सलीके वाले हैं, कन्वेंशनली अट्रैक्टिव व्यक्ति हैं, भोली सी शक्ल होगी उनकी, पढ़ाकू टाइप के लगते होंगे। एक गुड बॉय गुड गर्ल वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि उनकी जॉब थोड़ी डेंजरस है या डिमांडिंग हो सकती है। हालांकि वो एक लविंग और इमोशनल इंसान है। थोड़ा समय लग रहा है उन्हें आपके लाइफ में आने में, पर इट विल बी वर्थ इट। ऑलराइट, सो यहाँ पे है हर्मिट, वर्गो एनर्जी। सो ये एक शांत स्वभाव के इंसान है, उन्हें शोर शराबा पसंद नहीं होगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग है और ज़्यादातर अपने काम, पढ़ाई, इन चीज़ों में रहते हैं। इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल है, और समझदारी कूट कूट के भरी हुई है। कॉन्templative नेचर है, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, हर चीज़ प्लान्ड तरीके से करना चाहते, डिटेल ओरिएंटेड इंसान है, सोच विचार करके डिसीजन बनाते हैं। बेसिकली जल्दबाजी में नहीं रहते। वो आपसे उम्र में थोड़े बड़े हो सकते हैं या बड़े दिखते हैं, जैसे होता है ना कि छोटे भाई बहन कभी कभार बड़े दिखते हैं, तो मुझे वैसी एनर्जी मिल रही है। हो सकता है वो अपने घर में छोटे हैं पर दिखने में बड़े हैं। जस्ट ऐसे होंगे कि अगर शैतानी भी करेंगे तो कोई उन पे संदेह नहीं करेगा। ओके, उनकी फैशन सेंस ऐसी है कि वो अपने कंफर्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं। आपके स्पाउस उतने ही सोशल होंगे जितना उन्हें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर वीकेंड उन्हें पार्टी करना है या एक पार्टी एनिमल है। इनफैक्ट वो अपनी करियर, काम, अपनी हायर स्टडीज़, इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्टेड होंगे। एक अच्छी डिग्री होगी, अच्छी जगह पे काम करते होंगे, सो करियर को लेके काफ़ी डेडिकेटेड हैं, एम्बिशियस हैं। एंड देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स। सो ये डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी कह देंगे बिना सोचे समझे, दूसरों की फीलिंग्स की कद्र करते हैं। और ऐसा लगता है कि ये चीज़ उन्हें बचपन से सिखाया गया है या उन्होंने सीखा है। स्पेशली जिस तरह से वो बात करते हैं, जैसे अपने रिलेशनशिप्स को अप्रोच करते हैं, बड़े बड़े वादे नहीं करते, सपने नहीं दिखाते कि आगे क्या होगा, पहले से बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान है, तो वो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को अच्छे से मैनेज कर पाते। एक जेंटल सी मुस्कान होती है हमेशा उनके चेहरे पे। एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों को इमोशनल सपोर्ट देने से पीछे नहीं हटते। मुझे ये भी लग रहा है कि उन्हें सरप्राइजेस देना बहुत पसंद है, काफ़ी प्लानिंग करते हैं। मेल हो या फीमेल, मुझे लगता है ना बहुत पतले हैं ना मोटे हैं, एवरेज हाइट हो सकती है। इनके बाल बहुत अच्छे हैं, यू नो, टेक्सचर, बाल की क्वालिटी, घने बाल होंगे। 10 of Wands, ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत डेडिकेटेड और रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। स्ट्रॉन्ग विल पावर है, अपनी करियर को लेके मोटिवेटेड रहते हैं, आपको लेकर भी बहुत कमिटेड होंगे, और समय के साथ वो आपको प्रूव करेंगे कि वो कितने कमिटेड हैं। एक भरोसेमंद इंसान है। शनि का इन्फ्लुएंस हो सकता है उनके बर्थ चार्ट में, इसलिए एक मजबूत सेंस ऑफ ड्यूटी है, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते होंगे, इसलिए शायद आप दोनों को साथ आने में वक्त लगेगा, क्योंकि उन्हें अपने लाइफ में कुछ काम निपटाने हैं। ऑलराइट, स्लो एंड स्टडी अप्रोच होती है उनकी, प्रैक्टिकल हैं। मुझे लग रहा है कि जब आप उनसे मिलोगे तो उनके पुराने फ़ोटोज़ के मुकाबले प्रेजेंट में वो बहुत अलग दिखते होंगे। उन्होंने लिटरली अपनी फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत काम किया होगा, स्पेशली आपसे मिलने से कुछ वक्त पहले। राइट, सो ज़्यादा फिट लगेंगे, अपनी डाइट में उन्होंने बदलाव किया होगा, सो इस चीज़ को आप नोटिस करोगे। मुझे ये भी लगता है कि अगर उनके मन में कोई लक्ष्य होता है तो उसे पा के रहते हैं। हाईली मोटिवेटेड वाली एनर्जी है।
ओके, सो किंग ऑफ सॉर्ड्स एक फोकस्ड और एनर्जेटिक इंसान है। उन्हें मूवीज़ देखना बहुत पसंद होगा, स्पेशली एक्शन वाली, डिटेक्टिव वाली, थ्रिलर या सस्पेंस वाली मूवीज़। उनके मन में क्लैरिटी भी होगी कि अगले 5 साल में उन्हें क्या करना है, अगली करियर गोल उनकी क्या होनी चाहिए। अ, उन्हें प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ना पसंद होगा। कुछ चीज़ों में वो रिस्क लेने से घबराते बिल्कुल नहीं हैं। मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, हाजिर जवाब हैं। एक बहुत सिक्योर टाइप के इंसान हैं और मुझे लगता है कि अक्सर गुड लक, गुड फॉर्च्यून उनके साथ चलती है, उनके साथ अबंडेंस एसोसिएटेड होगी। इनके लाइफ में बहुत बड़ी स्टैग्नेशन पीरियड कभी नहीं आती है। टेम्पररी कुछ हफ्तों की परेशानी होती होगी, या मे भी 1-2 महीने की परेशानी, बट अदरवाइज सारी चीज़ें वर्कआउट हो जाती है उनके हिसाब से। अ, मैं देख रही हूँ गोल चेहरा है, प्लेजेंट चेहरा है। एक ऐसे इंसान है जिनका चेहरा देख के आपको अच्छा लगेगा। सौम्यता है उनके चेहरे पे। कुछ लोगों के लिए उनके आंखों का रंग लाइट हो सकता है, लाइट ब्राउन, ग्रीन, ग्रे। कुछ लोगों के लिए उनकी स्किन टोन फेयर हो सकती है, और कुछ के लिए मैं देख रही हूँ व्हीटिश हो सकती। ये एक ऐसे इंसान है जो समय के साथ और हैंडसम या ब्यूटीफुल होते जाएंगे, क्योंकि अपनी हेल्थ का और फिटनेस का ज़्यादा ख्याल रखेंगे। आप ऑटोमेटिकली उनकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस करोगे। ये एक ऐसे इंसान है जो चाहते हैं कि सारी चीज़ें परफेक्ट हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे लवर्स, सोलमेट एनर्जी। तो आपके बीच नेचुरल मैग्नेटिक कनेक्शन होगा। आपके स्पाउस बहुत पैशनेट हैं अपने रिश्तों को लेकर, फिर चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप हो या दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, उनकी बॉन्ड गहरी है। और वो स्पिरिचुअल रिश्तों में विश्वास करते हैं, स्पेशली अगर उनके लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स हैं तो उन्हें लगता होगा ज़रूर उन लोगों के साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। ओके, सो ऐसी चीज़ें वो सोचते हैं। ये एक जेमिनाई हो सकते, या स्ट्रॉन्ग जेमिनाई इन्फ्लुएंस हो सकता है। अलग सिचुएशंस में अपने आप को अच्छे से ढाल सकते हैं, और अच्छे लिसनर हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, उनके राय को अप्रिशिएट करते। और ज़रूरी नहीं है कि वो उससे सहमत हों, पर सुनने की आदत है। मैं सुन रही हूँ नेटवर्किंग में माहिर हैं, आसानी से लोगों से दोस्ती कर लेते, कांटेक्ट बना लेते। एक ऐसे इंसान हैं जो टीम प्लेयर हैं, तो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और आप उनसे डीपली कनेक्ट करोगे। आपको लगेगा कि वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, आप दोनों में एकता है, और वो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करते हैं। उनकी प्रेजेंस आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव साबित होगी। खुशियों के साथ साथ एक जेन्युइनली प्यारी सी कनेक्शन आप शेयर करोगे। राइट, द हाई प्रीस्टस, सो रिलीजियस हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फेथ है भगवान पे। आपके स्पाउस की आंखें गहरी है, स्पेशली उन्हें देख के ऐसा लगता है कि अपने अंदर उन्होंने अपार ज्ञान को छुपा के रखा है। बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करते हैं, कॉन्फिडेंट हैं, सोबर कपड़े पहनते हैं, किसी तरह की लॉकेट या रिंग वो पहनते होंगे, उनके धर्म से, उनके फेथ से, उनके बिलीफ से जुड़ी हुई है। एक्सेप्ट दैट मुझे कुछ भी अटपटा नहीं लग रहा है उनके आउटर अपीयरेंस में। इम्प्रेसिव हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी है। सो लोग जनरली उनसे बात करना पसंद करते हैं, घमंड बिल्कुल नहीं है। और ये चीज़ आप देखोगे जब आप उनसे पहली बार मिलोगे, आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने आपको बहुत कंफर्टेबल महसूस कराया है। ग्राउंडेड हैं, बहुत पोलाइट हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलते ही जा रहे, उतना कहते हैं जितने की ज़रूरत है, पर अपने आसपास के लोगों को, सिचुएशंस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते होंगे। ओके, मे बी आपने कुछ पहना होगा, एक बहुत छोटी सी लॉकेट है, और उसे लेकर वो आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें वो नोटिस करते हैं। और फिर हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में कॉन्स्टेंटली बदलाव होते रहते। एक जगह पे थोड़ा सेटल होते हैं, फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी आ जाती है और किस्मत उन्हें नए रास्ते पे ले जाती। 10 में से 8 बार ये उनके कंट्रोल से बाहर होता है, तो डेस्टिनी का खेल होता है। इनका समय बहुत तेज़ी से बदलता है, जैसा मैंने आपसे कहा। इनफैक्ट जिस तरह से आपके रास्ते मिलेंगे, डेस्टिनी का एक बहुत बड़ा हाथ होगा। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इवॉल्व करते रहते, उनकी स्टाइल, अपीयरेंस, उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर उनके जीवन के करंट फेज के हिसाब से बदलते रहती है। तो जैसा देश वैसा भेस, वो वाली एनर्जी होगी। अपने लाइफ के उतार चढ़ाव को एक्सेप्ट करते हैं, उससे लड़ने की कोशिश नहीं करते। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा। नेचुरली काफ़ी अडेप्टेबल हैं,
उन्हें ट्रैवल करने का शौक़ होगा, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना उन्हें पसंद होगा। नॉर्मल चीज़ें, मूवीज़ जाना, डेट्स पे जाना, पार्क में जाना, आपके साथ वॉक पे जाना। आपके स्पाउस एक अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न, या फिर वाटर साइन में देख रही हूँ, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। लास्टली हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। सो आप में से मेजॉरिटी के लिए मैं देख रही हूँ कि लव मैरिज हो सकती है। हमारे पास 2 ऑफ कप्स है और लवर्स हैं। आप एक लविंग पार्टनरशिप में होंगे, उसके बाद आप शादी करोगे। आपकी फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल सिचुएशन एक जैसी हो सकती है। आपकी उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, मे बी 2-3 सालों का। मैं देख रही हूँ गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में हो सकते, एजुकेशनल लाइन में हो सकते, फिर मेडिकल या रिसर्च में देख रही हूँ। आपके स्पाउस की एक अच्छी क्वालिटी है कि उनसे बात करना बहुत आसान है, वो अप्रोचेबल हैं। ऐसा नहीं है कि खड़ूस हैं या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है उनमें। लोगों की कीमत समझते हैं। अगर आप उनसे अब तक नहीं मिले हो तो मैं देख रही हूँ नेक्स्ट अक्टूबर, विच इज़ अक्टूबर 2025, तो उस वक्त तक आप ज़रूर मिलोगे या फिर आप साथ होंगे। आप में से बहुत सारे लोग इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करेंगे। सो मे भी कुछ लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगी। इनफैक्ट अगर आप कुछ समय से सिंगल हो तो आपके फ्यूचर स्पाउस ही आपके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होंगे। ऑलराइट, तो अब आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है फोक इन द रोड। सो थोड़ी बहुत रुकावटें होंगी आप दोनों के रास्ते में इंडिविजुअली, पर ये एक ऐसी कनेक्शन है कि स्पिरिट नहीं चाहते हैं कि आप दोनों इसे बर्बाद कर दें। एक स्पेशल डेस्टिन्ड सोलमेट कनेक्शन है। तो अगर देरी हो रही है, ये है उसकी वजह। हो सकता है कि आप दोनों अपने लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट मकाम पे खड़े हो और भगवान नहीं चाहते हैं कि आपको अपने स्पाउस या किसी और चीज़ के बीच चुनाव करना पड़े। फ्लेक्सिबल, तो आपके लिए एडवाइस है कि थोड़े फ्लेक्सिबल रहिए अपनी एक्सपेक्टेशन को लेकर। हो सकता है कि आपके स्पाउस आपकी सारी उम्मीदों को पूरा ना कर पाए, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है दैट दे आर नॉट राइट फॉर यू, क्योंकि लक आपके साथ है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ, दिस इज़ योर लॉन्ग लॉस्ट लव। आप दोनों के रास्ते पहले भी टकराए होंगे, स्पार्क होगी और उस समय आप साथ नहीं आ पाए, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इश्यूज़ की वजह से। सो ये आपके लिए एक परफेक्ट सेकेंड चांस होगा। ओके, आई डोंट नो, मैं सुन रही हूँ 3 महीने के अंदर या फिर अक्टूबर 2025 तक। सो 3 months टू अक्टूबर 2025, ये आपके लिए टाइम फ्रेम है जब आप उनसे मिलोगे या आप साथ होंगे। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। अंडरस्टैंडिंग, अननोन। सो बहुत सारे लोगों के लिए आप उनसे नहीं मिले हो या आप उन्हें नहीं जानते। नाइव, सो आपके साथ उन्हें बचपना करना पसंद होगा। डेस्टेंट कनेक्शन है, एक एक्सपीरियंस्ड इंसान है। सो मे बी सेक्सुअली वो एक्सपीरियंस्ड हैं, या फिर आपसे उम्र में थोड़े बड़े हो सकते। रिसोर्सफुल हैं, हर चीज़ अच्छे से मैनेज कर पाते। आपके साथ बचकानी हरकतें करना उन्हें पसंद होगा। दे आर सिली, ट्रूथफुल हैं, एम्बिशियस होंगे, नेचर लवर हैं। सो नेचर से कनेक्ट करना उन्हें पसंद होगा। थोड़ी डोमिनेटिंग एनर्जी उनकी हो सकती है या प्रेजेंस है। ऐसा नहीं है कि डोमिनेटिंग है या कंट्रोलिंग है, पर लोगों पे उनका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। इंडिपेंडेंट हैं, नीट हैं, साफ सफाई वाले हैं, एंड दे आर अ गिवर। सो उन्हें सरप्राइज प्लान करना, आपके लिए तोहफे लेकर आना उन्हें अच्छा लगता होगा। फिर चाहे वो आपके साथ हो या अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, दे आर अ गिवर, दे लव टू गिव लव एंड प्रेजेंट्स। ओके, अब देखते हैं कुछ चार्म्स। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ताला और एक चाबी है। आप दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है, और साथ ही अगर ये कनेक्शन अब तक अनलॉक नहीं हुआ है तो बहुत जल्द जल्द आप मिलने वाले हो। इस शूज़ से मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पैर हमेशा धरती पे रहते हैं। वो अपने रूट से बहुत कनेक्टेड हैं, अपने कल्चर, अपने फैमिली ट्रेडिशन से, इन चीज़ों से बहुत जुड़े हुए हैं। वी ऑल्सो हैव दिस क्राउन चक्र एनर्जी। वो स्पिरिचुअल हो सकते हैं, रिलीजियस हैं, इंट्यूटिव हैं,
ये है ग्रीन एवेंचरीन। ये बात करती है गुड लक की, गुड फॉर्चून की। तो आपके स्पाउस बहुत आसानी से अपने लाइफ में अबंडेंस या प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास ये ब्लू मार्बल है और मेरे लिए वाटर एनर्जी दर्शाता है। तो वो एक वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। पानी से कनेक्ट करना उन्हें पसंद होगा या फिर किसी कोस्टल एरिया में रहते होंगे। हमारे पास यहाँ पे एक हाफ हार्ट है, इसमें लिखा है आई लव एंड देन वी डोंट हैव द अदर पीस। आई थिंक आप दोनों बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े हुए हो। अगर आप साथ नहीं हो देन यू फील इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान काफ़ी रोमांटिक है, जैसे मैंने कहा कि फिल्मी रोमांस वाली वाइब है। तो आपको सरप्राइज करते रहेंगे। हार्ट विथ विंग्स। सो जब आप उनके साथ होगे तो आपको लिटरली बहुत हल्का महसूस होगा। आपकी हार्ट हील हो जाएगी। पुराने सारे ट्रॉमास और ख़राब एक्सपीरियंसेस को आप भूल जाओगे। तो यू विल फील लाइटर। कुछ लोगों के लिए ये इंसान नेवी में है या फिर कोस्ट गार्ड। सो हमारे पास ये मैसेजेस हैं और रेडियो है। हो सकता है बहुत अच्छे गाने गाते होंगे या उनकी चॉइस ऑफ सॉन्ग बहुत अच्छी है। आपको हमेशा गाने डेडिकेट करते रहेंगे। इनफैक्ट अब भी अगर आप सिंगल हो और आप कोई गाना सुनते हो, आपको पसंद आता है, तो मे बी ये एक साइन है दैट दे आर सेंडिंग अ मैसेज टू यू। आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ज़रिए ही कनेक्ट करने वाले हैं। ओके, मैसेज करना, मैसेज कॉल्स, वीडियो कॉल्स। और ये हमारे पास है वाइट स्टोन। ये मेरे लिए है क्लैरिटी। सो ये एक ऐसे इंसान है जिन्हें अपनी लाइफ में क्लैरिटी पसंद है, चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होते। दे नो वॉट दे वॉन्ट एंड देन दे गो फॉर इट। इस रून का नाम है उरूस एंड ये पर्सनल पावर की बात करता है। और ये पर्सनल पावर की बात करता, हमारी हिम्मत, ताकत, अंदरूनी शक्ति की बात करता। समबडी हु इज़ रेडी फॉर ग्रोथ एंड चेंज। तो ऐसे आपके पार्टनर होंगे कि उन्हें बदलाव से घबराहट नहीं होती है। ऑल राइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो ग्रुप 2। अगर आपने चूज़ किया है ऑलवेज मिस्टर एंड मिसेस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी। अगर आप सिंगल हो या आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, शादी के लिए आप तैयार हो, तो आज हम देखने वाले हैं कि आप किसको कमिट करोगे, किसके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करने वाले हो, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, उनकी प्रोफेशन क्या हो सकती है, वो दिखने में कैसे हैं, ज़ोडिएक साइन क्या होगी। साथ में हमारे पास कुछ चार्म्स हैं, तो चार्म्स भी देखेंगे। ऑलराइट, सो इसके अंदर आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी ट्रेट है, इसे हम लास्ट में देखेंगे। पहले शुरुआत करते हैं आपके टैरो कार्ड से। ओरेकल कार्ड्स को हम बाद में देखेंगे। राइट, तो इस रीडिंग के लिए खासकर पहली कार्ड मैंने आपके लिए निकाला है कि आपकी एनर्जी क्या है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, स्पिरिट आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। ओके, सो द बैटल वैगन विच इज द चैरियट। तो आप पर्टिकुलरली एक कैंसर हो सकते। एंड यू नो चैरियट फॉरवर्ड मूवमेंट की बात करता, कि आप अकेले आगे बढ़ रहे हो। तो स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप पीछे मुड़ के देख रहे, अपने पास्ट से किसी का इंतजार कर रहे हो, या फिर आप पूरी तरह अपने पुराने एक्सपीरियंस से हील नहीं कर पाए हो, बाहर नहीं निकल पाए। स्पिरिट यहाँ पे आपको अपने फ्यूचर की तरफ डायरेक्ट कर रहे। तो जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हो, इट इज़ ओवर। ओके, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपके पास्ट ने आपको पकड़ के रखा है। सो इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। अपने पास्ट के ऊपर ज़्यादा एनर्जी फोकस मत कीजिए, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस या तो एक कंप्लीटली नए इंसान होंगे या फिर एक ऐसे इंसान है जिनके साथ आप हिस्ट्री तो शेयर करते, पर उन्होंने आपको कभी हर्ट नहीं किया है। आप रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अब भी अपने एक्स पार्टनर से कनेक्टेड हैं, आप उनसे बात करते हो, पर स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि वो आपके स्पाउस नहीं हैं। ओके, और सच कहूँ तो आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर अशांति है। आप लिटरली बहुत दुखी होंगे, या फिर आपके आसपास जो लोग हैं, जो अफसर हैं, आप उन्हें नोटिस नहीं कर रहे। बट एनीवे, चलिए आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करते हैं। ये थी आपकी एनर्जी। नाउ लेट्स गेट टू द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। लेट्स टॉक अबाउट देम।
आपके स्पाउस काफ़ी इंट्यूटिव हैं, एक इंट्रोवर्टेड इंसान हो सकते, पहली बार में देखने से थोड़े मिस्टीरियस लग सकते हैं, तो उन्हें देख के ही आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि ये कौन है। मैं देख रही हूँ फेयर स्किन होगा, बड़ी बड़ी आंखें हो सकती है, मेल हो या फीमेल अपनी फेमिनिन साइड से बहुत कनेक्टेड हैं, डीपली इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, अपने हायर सेल्फ को समझते हैं, अपनी मदर से बहुत अटैच्ड होंगे। आपके स्पाउस एक स्पॉन्ज की तरह है, अपने आसपास के लोगों की एनर्जी के हिसाब से ढल जाते, दूसरों की ज़रूरतों को समझने में उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। मैं देख रही हूँ कि फ्लूइड नेचर है, तो चीज़ें पकड़ के रखने की आदत नहीं होगी। या सो मैं सुन रही हूँ कि नाइट आउल हैं, रात में जागते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते, वाटर बॉडीज़ उन्हें पसंद होगा। मैं देख रही हूँ स्ट्रेट लंबे बाल हो सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स के, और मेल्स के बाल मुझे लगता है कि बहुत हल्के हैं। ओके, फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं, सो फैमिली हमेशा उनके लिए नंबर वन प्रायोरिटी होगी। ये व्यक्ति आपके साथ बहुत अलग होंगे और दुनिया के सामने वो जैसे हैं वो बहुत अलग होगा। आपके साथ बहुत खुले होंगे, कम्युनिकेशन उनकी एक तरह से लव लैंग्वेज होगी। सो आपके साथ सारी बातें शेयर करेंगे, आपको अप्रिशिएट करना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते के स्पार्क को बनाए रखेगी। अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकती है और हर चीज़ सीखने की इच्छा है, ज्ञान लेना चाहते हैं, पढ़ने लिखने का शौक होगा। मैं देख रही हूँ यूथफुल एनर्जी है, अपने सारे नए आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, फिर चाहे वो अच्छे हों या बुरे। मुझे लगता है थोड़ा क्यूरियस नेचर भी हो सकता, सबके साथ नहीं, जिन लोगों से वो प्यार करते हैं उनके बारे में वो आ, सब चीज़ जानना चाहेंगे। ओके, सो अप टू डेट रहना चाहते, इसलिए काफ़ी सवाल पूछते होंगे, उनके आसपास क्या चल रहा है इसकी भी खबर रखते हैं। नई नई टेक्नोलॉजिकल चीज़ों के बारे में भी उन्हें जानना या सीखना पसंद होगा। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि आपके स्पाउस या तो जल्दी जल्दी बातें करते हैं या जल्दी जल्दी चलते हैं, या मे भी बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट करते। फेशियल फीचर्स बहुत एक्सप्रेसिव है, मेंटली शार्प हैं, तर्क वितर्क करना, डिस्कशन, कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाए रखना, ये सारी उनकी खूबियाँ होंगी। एंड देन वी हैव द फोर ऑफ कप्स। सो कभी कभार अपने ऊपर बहुत डाउट करते हैं, अपने इमोशंस से डिटैच होने की ज़रूरत पड़ती होगी उन्हें, ताकि लॉजिकली सोच पाएँ। अगर इनके लाइफ में चीज़ें बहुत रूटीन है या मोनोटोनस है, तो फिर धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी ख़त्म होने लगती है, फिर वो अपने आप को लेकर असंतुष्ट महसूस करने लगते, पर्सनली या प्रोफेशनली। इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जिसमें उनकी रुचि है, वरना मोटिवेशन की कमी होगी, स्टैग्नेशन महसूस होगा उन्हें। ऑलराइट, आई थिंक आपके स्पाउस फैशन कॉन्शियस है, ट्रेंड को फॉलो करते हैं, महंगी या ब्रांडेड चीज़ों का शौक होगा उन्हें, कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, गैजेट्स, हमेशा बन ठन के रहते हैं। आप जब भी देखोगे वो प्रेजेंटेबल लगते। अगर फीमेल्स हैं तो ज्वेलरी या एक्सेसरीज का शौक होगा, बोल्ड कलर्स या पैटर्न्स के कपड़े पहनती होंगी। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ हेयर कलर। ओके, अगर मेल हैं तो बाल या बियर्ड को लेके बहुत कॉन्शियस होंगे और उन्हें पॉप कल्चर टी शर्ट्स का बहुत शौक होगा। सो ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ों पे, लुक पे पैसे खर्च करते हैं। ओके, अपने करियर को लेके भी एम्बिशियस होंगे, ज़्यादातर अपने लाइफ में दो रास्तों के बीच में खुद को खड़ा पाते, पर अच्छी बात यह है कि रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं, स्पेशली अगर उन्हें पता चले कि ये रिस्क उनके फेवर में जाने वाली है। लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाना और उसे पाने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, इसमें बहुत अच्छे होंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। सो आपके स्पाउस स्थिर नहीं रह सकते। ओके, खाली बैठना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा अपने आप को किसी चीज़ में ऑक्यूपाइड रखते हैं, फिर चाहे अपने काम की वजह से, अपने करियर या प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर घर में हाथ बटाना, इधर उधर के काम कर लेना। और यही कारण है कि अक्सर उन्हें थकावट की शिकायत होती, कि वो फिजिकली एग्जॉस्टेड हो जाते। एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि धैर्य की कमी हो सकती है, तुरंत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते अगर डिलेस होते हैं या चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही है, उनके प्लानिंग के हिसाब से। थोड़े खर्चीले भी हो सकते हैं। ओके, अगर कोई चीज़ उन्हें पसंद आ गया तो उसे वो खरीद लेंगे, अपने बजट के बारे में नहीं सोचेंगे।
तो कभी कभार फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता और फिर अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने गलत डिसीजन बना लिया। एंड थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ें हर व्यक्ति में होती है, राइट? तो अपनी सोच या डिसीजन पर डाउट करने की एक बुरी आदत होगी। लोगों से ज़्यादा उन्हें खुद से निराशा होती है, क्योंकि खुद के लिए वो बहुत ऊंची एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा या वो नहीं कर पा रही, इसे बेटर तरीके से करना चाहिए था, या मेरा ये डिसीजन गलत हो गया। सो अपने आप से बहुत सारी उम्मीदें होंगी। तो मुझे लगता है कि आपको उन्हें याद दिलाते रहना होगा कि थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें और नए तरीके अपनाने के लिए, नए रास्तों पे चलने के लिए ओपन रहें। ये चीज़ उन्हें आप सिखा सकते हो। मैजिशियन, आपके स्पाउस एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं, डायनामिक एनर्जी है, कॉन्फिडेंट प्रेजेंस है और दृढ़ निश्चयी हैं। सो जो ठान लिया उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। इनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होगी, दूसरों को आसानी से मना लेते हैं क्योंकि चार्मिंग है। लोगों से कैसे कनेक्ट करना है उन्हें बहुत अच्छे से आता है, इसलिए सोशल सेटिंग में अनकंफर्टेबल नहीं होते। ऑल्दो इंट्रोवर्ट हैं, पर अगर सोशल सेटिंग में रहेंगे तो ऐसा नहीं कि वो बहुत ऑकवर्ड हो जाएंगे। मुझे स्ट्रॉन्ग जेमिनाई एनर्जी मिल रही है, सो वो एक जेमिनाई हो सकते हैं या फिर मर्क्यूरी की इन्फ्लुएंस होगी उनके बर्थ चार्ट में, इसलिए शार्प माइंड है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, क्रिएटिव इंसान भी हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टैलेंट भी हो सकता है उनके अंदर, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, अमेजिंग पेंटर हो सकते, अच्छा खाना बनाते होंगे या फिर कुछ और। पर अलग सिचुएशंस में एडजस्ट करना उन्हें आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे नखरे होंगे, थोड़े बहुत हो सकते। नाइट ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली रोमांटिक हैं, बहुत जेनरस हैं। मैंने कहा ना कि पैसे खर्च करते हैं तो अपने चाहने वालों को प्रेजेंट देना उन्हें पसंद होगा। ये एक ऐसे इंसान है जो फर्स्ट डेट पे आपके लिए फूल लेकर आएंगे या चॉकलेट्स लेकर आएंगे। पर्टिकुलरली कैंसर हो सकते, आपके स्पाउस टेडी बेयर का ह्यूमन वर्जन है। सो दे आर वेरी स्वीट, दे आर क्यूट। आप उनसे ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते और अपना प्यार दिखाने में कभी पीछे नहीं रहते, शर्माते नहीं हैं। उनकी लव लैंग्वेज आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना होगा और फिजिकल टच होगा, तो आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। तो जैसे मैंने कहा कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, एक सपोर्टिव पार्टनर होंगे, प्रोफेशनली एक लीडरशिप पोजीशन पे हो सकते। मैं देख रही हूँ मीडिया, एडवर्टाइजिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हो सकते। किसी एमएनसी में काम करते होंगे, प्राइवेट सेक्टर में। कुछ लोगों के लिए अपना बिजनेस हो सकता है, पर हाई लेवल मैनेजमेंट की पोजीशन पे होंगे। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको सिक्योर महसूस कराएंगे, आपके सपनों का, आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। आपके स्पाउस मेहनती हैं और कुछ हद तक प्रैक्टिकल भी हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहती है उनके लाइफ में, इसीलिए किसी भी क्राइसिस को, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों ना हो, उसे बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते, क्योंकि अपने लाइफ में वो एक पावर, अथॉरिटी या इन्फ्लुएंस की पोजीशन पे होंगे, लीडरशिप की पोजीशन पे हैं, तो वो मैनेजमेंट उन्हें बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पे हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स और ये एक मैरिज कार्ड होती है। मैं देख रही हूँ कि आपके स्पाउस को अपने पार्टनर के साथ, यानी कि आपके साथ और अपने परिवार के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, टाइम स्पेंड करना, स्पेशली अपनी सफलता को वो सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। इनफैक्ट आप देखोगे कि अपने रिलेटिव्स या कज़न्स के साथ भी बहुत अच्छी तालमेल होगी। पार्टीज़, गेट टुगेदर में हमेशा शामिल होते हैं। अपने काम की वजह से उन्हें सोशल इवेंट्स अटेंड करना पड़ता होगा। मुझे ये भी लग रहा है कि फेस्टिवल्स को या हॉलीडेज़ को धूमधाम से सेलिब्रेट करते। फैमिली और कम्युनिटी वैल्यू बहुत मजबूत है उनके अंदर। एरीज हो सकते हैं, वाइब्रेंट और पैशनेट एनर्जी से कनेक्टेड रहते, ताकि हर किसी के साथ अच्छे से तालमेल बना के चलें। कुछ लोगों के लिए इवेंट प्लानर हो सकते, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो सकते। ऐसे माहौल में खुश रहते जहां वो लोगों को साथ लेकर आ सकें और मेमोरीज क्रिएट कर पाएं। हमारे पास है जजमेंट, द हार्वेस्ट। एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है उनके अंदर उन सारी चीज़ों के लिए जो उन्होंने अपने लाइफ में अचीव किया है। एक अच्छी बात यह है कि आपके स्पाउस सेल्फ अवेयर हैं। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार करते हैं, पुरानी गलतियां ना दोहराएं, इस बात का ख्याल रखते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक लॉयर हो सकते या फिर लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से जुड़े हो सकते। एक ट्रेडिशनल शादी हो सकती है आपकी, सो बहुत सारे लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो सकती। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहेंगे।
आपको उनसे मिलकर ऐसा लगेगा कि आप उन पर विश्वास कर सकते हो और अपने फ्यूचर की प्लानिंग आप इस इंसान के साथ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं सुन रही हूँ कि आपके पास्ट पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो, अगर आप अपने पास्ट से अभी भी कनेक्टेड हो तो उन्हें ये देखना है कि आप खुशी से आगे बढ़ रहे हो। यू आर हैप्पीली मैरिड। आप बैठ के उनके लिए आंसू नहीं बहा रहे। उन्हें आपकी परफेक्ट लाइफ को देख के पछतावा भी होगा और ये उनके कर्म का फल होगा। सो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? बट कमिंग बैक टू योर स्पाउस, इस इंसान के साथ आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड होंगे क्योंकि वो आपको स्पेस देते हैं अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए। बहुत शांति देख रही हूँ मैं आपके लिए। वो जैसे अंदर से होंगे आपको बाहर से भी वही दिखेगा। एटलीस्ट अपनी पर्सनल लाइफ में आपके स्पाउस का दिल बहुत बड़ा है, काफ़ी जनरस हैं, गिविंग नेचर है उनकी। मैं सुन रही हूँ कि आप जनवरी में मिल सकते हो। आप दोनों की लाइफस्टाइल एक जैसी हो सकती, पर हो सकता है कि आपके बीच एज डिफरेंस हो। 3 साल से 7 साल के बीच का एज गैप हो सकता। ओके, उनकी बर्थ डेट नंबर 2 या नंबर 4 हो सकती है, या 24। जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल, ये 4 इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं जब आप मिल सकते हो, आप कनेक्ट करोगे, या फिर ये उनकी बर्थ मंथ हो सकती। ओके, मे बी इस समय आपकी शादी हो सकती है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट योर ओरेकल कार्ड्स। हमारे पास है पीस एंड कम्युनिटी। यस, एक पीसफुल रिश्ते की तरफ आप बढ़ रहे हो। प्लीज़ पीछे मुड़ के मत देखिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक ही कम्युनिटी से हो। सो अरेंज मैरिज ज़्यादा लग रहा है मुझे। इनफैक्ट आप किसी सोशल गैदरिंग में मिल सकते, मे बी किसी की शादी में आप दोनों मिल सकते हो। आपके स्पाउस आपकी फैमिली से भी बहुत अटैच्ड होंगे, एक बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते होंगे, कम्युनिटी में जाने माने होंगे, वेल टू डू फैमिली से हैं और आपके सोल फैमिली मेंबर हैं। ओके, सो आपकी लाइफ बहुत पीसफुल होगी इस इंसान के साथ। तो आप देखते हैं इसमें आपके स्पाउस के लिए कौन से ट्रेड्स निकल के आए हैं। ऑनेस्ट, सो हम्बल हैं, पोलाइट है, डाउन टू अर्थ है, ऑब्जर्वेंट है, हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, नेचुरल हैं, बहुत रॉ है, ओरिजिनल हैं, एनर्जेटिक हैं। जैसे मैंने कहा कि वो शांत से नहीं बैठ सकते। स्पिरिचुअल होंगे और काफ़ी टॉलरेंट हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो बर्दाश्त करते हैं, कुछ नहीं कहते। स्पेशली अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो दूसरों के इमोशंस का ख्याल रखते हैं। नाउ लेट्स गेट टू योर चार्म्स। हमारे पास यहाँ पे सैजिटेरियस, ऑप्टिमिस्टिक, सो वो एक सैज हो सकते हैं, एंड एरीज, करेजियस, सो एरीज भी हो सकते हैं। वर्गो भी आ रही है, प्रैक्टिकल, सो एक वर्गो हो सकते हैं। सो मे भी ग्लासेस पहनते होंगे, या ये एक ऐसे इंसान है जिनसे कोई चीज़ छिप नहीं सकती है। हमारे पास यहाँ पे 2 नील है। ये मेरे लिए एक ऐसा इंसान दर्शाती है जो हर चैलेंज को पार कर सकते हैं। उनमें क्षमता होती है कि वो उन चीज़ों से बाहर निकल सकते। हो सकता है वो एक कैट पेरेंट होंगे, उन्हें पेट्स पसंद है, एनर्जेटिक हैं, आगे बढ़ने की इच्छा है, फिजिकली एक्टिव इंसान है, अपनी बॉडी पे भी ध्यान देते हैं, समय भी वर्कआउट करते हैं या फिर फिट रहने की कोशिश करते। और मुझे लग रहा है कि उन्हें स्पोर्ट्स में भी रुचि होगी, स्पेशली जहाँ पे भागना या दौड़ना पड़ता है, यू नो लाइक क्रिकेट, फुटबॉल। ये स्वाट्स जो है वो सोलमेट दर्शाती हैं। ये एक ऐसे इंसान है जो आपके सिवा किसी और की तरफ नहीं देखेंगे। हर मुश्किल का हल उनके पास होता है। उन्हें हैट्स पहनने का शौक होगा, कैप या हैट्स। कुछ लोगों के लिए अगर फीमेल्स हैं अपने सर को ढक के रखती हैं। ये एक एक्वेरियस भी हो सकते हैं, बट यू नो इस इंसान के अंदर स्टार क्वालिटी है, विच मीन्स कि वो बहुत ब्राइटली शाइन करते हैं, ऐसे हैं कि लोग उन्हें नोटिस करते हैं। वी ऑल्सो हैव डेंजर, सो मुझे लगता है कि वो अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप्स में रहते, किसी तरह की टॉक्सिक एनर्जी को अपने आसपास भटकने नहीं देते। वी ऑल्सो हैव दिस बॉटल, सो मे बी दे लाइक टू ड्रिंक, ओकेजनल ड्रिंकर हो सकते। और मैंने आपसे कहा था कि वो नाइट आउल हैं, सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। उनकी फेवरेट कलर वाइट हो सकती है कि ऑरा बहुत लाइट है और अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखने की कोशिश करते हैं। हार्ट एंड अ लॉक,
इस तरह के इंसान है कि एक बार आपको दिल में बसा लिया तो बसा लिया। सर ये रून जेनरोसिटी दर्शाती है कि बहुत उदार हैं। जैसे मैंने कहा कि उनका दिल बहुत बड़ा है, गिवर हैं। इस रून का नाम है इल्हाज। सो ये प्रोटेक्शन की बात करती है। इस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें, अपने आइडियाज़ या प्लान्स को हर इंसान के साथ शेयर नहीं करते। लगता है कि उन्होंने प्रोटेक्शन ब्रेसलेट पहन के रखा है या ऐसी कोई लॉकेट, कोई धागा। ये है फेहू एंड फेहू इज़ रिलेटेड विथ वेल्थ। तो ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। जैसे मैंने कहा, हो सकता है फैमिली मनी होगी, अच्छे फैमिली से आते हैं और ऑलरेडी उनके फैमिली के पास पैसे होंगे। हमारे पास यहाँ पे ऑन एंड ऑफ बटन। स्पाउस के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि वो बहुत आसानी से ट्यून इन करते हैं और ट्यून आउट करते हैं। आप देखोगे एक पल में वो किसी चीज़ को लेकर बहुत इन्वेस्टेड है और दूसरी ही पल में उन्हें कोई परवाह नहीं। तो ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी मैसेज। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले और आप इस रीडिंग को एंजॉय करें। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हो। आई वुड लव फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने चूज़ किया है एडवेंचर बिगिंस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज हम देखने वाले हैं हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। अगर आप सिंगल हो या आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, शादी के लिए आप तैयार हो, तो हम देखने वाले हैं कि आप किसको कमिट करने वाले, किसके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करोगे, वो दिखते कैसे हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, नेचर कैसा है, प्रोफेशन, ज़ोडिएक साइन, कुछ चार्म्स भी देखेंगे। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ इस इंसान के साथ काफ़ी एडवेंचरस होगी। इसमें मैंने इंट्यूटिवली चैनल किया है कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके स्पाउस से रिलेटेड। इसे हम लास्ट में देखेंगे। पहले शुरुआत करते हैं आपके टैरो कार्ड से। तो पहले मैं आपसे कनेक्ट करना चाहती हूँ। ये कार्ड आपकी एनर्जी दर्शाएगा कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, करंटली आपकी एनर्जी कैसी है और स्पिरिट आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। वाओ, वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप ऑलरेडी ऐसी एनर्जी से घिरे हुए हो जहां आप कमिटमेंट के लिए तैयार हो। आप हील हो चुके हो, पुराने चैप्टर्स आपने बंद कर दिया है, आपको पता है एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आप में से कुछ लोग सीरियसली अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे होंगे और आप एक ऐसे रिश्ते को अट्रैक्ट कर रहे हो जहां पे आप एक साथ कुछ बिल्ड कर पाएं। आपके मन में कंफ्यूजन नहीं है, डाउट नहीं है, ना ही आप अपने पास्ट में उलझे हो। सो दिस इज अ वेरी गुड एनर्जी टू बी इन। घर, परिवार, बच्चे, शादी, रोमांस, इन चीज़ों की चाहत है आपको और ऐसा लग रहा है कि आप अपनी कमिटमेंट और जिम्मेदारियों के बावजूद भी अपने रिश्ते में रोमांस बरकरार रखने वाले। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी किसी से बात कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि क्या वो ये इंसान है। तो स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि कभी कभार जब हमें पता चल जाता है कि हमारी मंजिल क्या होती है तो हम प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते और इस समय आपसे कहा जा रहा है कि इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करें। ऑलराइट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। तो ये थी आपकी एनर्जी। अब देखते हैं कि आपके स्पाउस कैसे होंगे। द डेविल, आपके फ्यूचर स्पाउस कैप्रिकॉर्न हो सकते। मैं देख रही हूँ डार्क फीचर्स, डार्क स्किन, डार्क आईज, डार्क हेयर, काफ़ी शार्प और खूबसूरत फीचर्स हैं। आपके स्पाउस श्योरली गुड लुकिंग है। कहते हैं ना, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। ग्लोइंग स्किन है और ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे रेजोनेट करेगी कि उनकी कॉम्प्लेक्शन डार्क है, बट मेजॉरिटी के लिए मैं देख रही हूँ कि यू नो ऑन द डार्कर साइड है, पर बहुत अट्रैक्टिव हैं। करिश्मा और कॉन्फिडेंस भरपूर है, बिल्कुल फिट हैं, मेल हो या फीमेल, अपनी बॉडी और फिजिकल अपीयरेंस का ख्याल रखते हैं। उनके अंदर एक मैग्नेटिक क्वालिटी है जिसकी वजह से लोग उनके तरफ आकर्षित होते हैं। ये एक ऐसे इंसान है जो अपने लाइफ में मटीरियलिस्टिक होंगे, एम्बिशियस हैं, महंगी चीज़ों का शौक है, बहुत मजबूत डिटर्मिनेशन है, इच्छा शक्ति है आगे बढ़ने की। बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, ये सारी चीज़ें उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सब कुछ उनके लाइफ में A1 होना चाहिए, वैसी वाली माइंडसेट है और उसके लिए हर तरह से वो प्रयास करते हैं। बट आपके स्पाउस
टेम्पटेशंस में आसानी से पड़ जाते। जैसे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, अगर कोई सेल है या डिस्काउंट है तो वो रुक नहीं पाते। अपने फेवरेट खाने को लेकर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ पे कई बार वो अपनी डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को छोड़ देते। ओके, 10 of Wands से हो सकता है आपके स्पाउस घर के बड़े हैं और सारी जिम्मेदारियां उन पे होगी। अकेले ब्रेड विनर होंगे परिवार के। मे बी उनके फादर ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, तो एक साथ अलग चीज़ों को मैनेज करने की कला भी उन्हें आती है। ये एक ऐसे इंसान हैं जो अगर स्ट्रेस्ड होते हैं तो वर्कआउट करते हैं, रनिंग के लिए जाएंगे, जॉगिंग करेंगे, जिम चले जाएंगे, जस्ट टू गेट मेंटल क्लैरिटी। मेहनत करने से बिल्कुल नहीं भागते। ऐसा नहीं है कि हमेशा शॉर्टकट के बारे में सोचते हैं। इनके बर्थ चार्ट में शनि का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो सकता है, इसलिए शॉर्टकट इनके लिए वर्कआउट नहीं करेगी। ओके, उन्हें मेहनत करना होगा और अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा और उसके बाद उन्हें फल मिलेगा। पर मैं देख रही हूँ कभी कभार ज़रूरत से ज़्यादा बोझ अपने ऊपर ले लेते। प्रोफेशनली एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे हो सकते, या हाई प्रेशर जॉब हो सकता है उनका, जहाँ पे हमेशा कॉन्स्टेंटली वो प्रेशर में रहते। फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो सकते, मेडिकल फील्ड में हो सकते, या फिर डिफेंस फोर्सेस में। आपके स्पाउस प्रैक्टिकल भी होंगे, ऊर्जा से भरे हुए हैं, फ्रेंडली हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाएंगे और बड़ों के साथ बड़े, वैसी वाली एनर्जी है। तो मैच्योरिटी के साथ साथ फन लविंग है, ग्राउंडेड नेचर है उनका, ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, अपने लाइफ में हर चैलेंज के सामने खड़े होने की क्षमता रखते हैं। तो साफ सफाई उन्हें पसंद होगा, अपनी चीज़ों को वो हमेशा जगह पे रखते, अपने ज्ञान को प्रैक्टिकली वो अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। अपने गोल्स या विजन पे उनकी नज़र होती है, तो अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस के बारे में भी सोचते। इनफैक्ट उनके साथ रह के आप भी इंस्पायर्ड होंगे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और गोल्स को पूरा करने के लिए, कि आप गंभीरता से कमिट करें अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपके स्पाउस ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं, स्पेशली अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ को लेकर। फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, नए मौके इनके पास आते रहते हैं और उसे वो पकड़ते भी हैं सही वक्त पे। हेल्थ कॉन्शियस होंगे डेफिनेटली, और मुझे लगता है कि वो नेचुरली ग्लो करते हैं। तो अगर फीमेल्स हैं, आप देखोगे बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई नहीं करती हैं, ऑर्गेनिक या नेचुरल प्रोडक्ट्स का प्रयोग करती हैं, बहुत कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल कपड़े पहनते। ऐसा नहीं कि फैशन के चक्कर में सब कुछ भूल जाएं। उनके लिए कंफर्ट के साथ साथ फंक्शनैलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखोगे ऐसे कपड़े होते हैं जो फैशनेबल भी लगे और साथ में उसका पर्पस भी हो। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा कपड़ा खरीदेंगे जिसे वो 3-4 तरीकों से स्टाइल कर पाएँ, ओके, और 4-5 इवेंट में पहन जाएं, और राइट, समथिंग लाइक दैट। आपके स्पाउस एक बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे स्कूल या कॉलेज में, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ ट्रॉफीज या सर्टिफिकेट्स। कुछ लोगों के लिए रियल एस्टेट या एजुकेशनल सेक्टर से भी जुड़े हो सकते। हमेशा डिबेट्स, कॉम्पिटिशन्स या सेमिनार्स में हिस्सा लेते रहे होंगे अपने स्कूल या कॉलेज में। इनफैक्ट वर्क प्लेस पे भी काफ़ी कम्पेटिटिव होंगे। इन्हें कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स भी पसंद होगा, काफ़ी एक्टिव हैं, एक्शन लेने से पीछे नहीं रहते, और अगर उन्हें किसी चीज़ पे विश्वास है तो उसके लिए स्टैंड लेते हैं, फिर चाहे अकेले क्यों ना खड़े हों। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास करते, उन्हें चैलेंजेस पसंद है, रिस्क लेते हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर करते। स्पोर्ट्स में भी उनकी काफ़ी रुचि होगी, स्पेशली ऐसे स्पोर्ट्स जो फिजिकली चैलेंजिंग हो। एक अच्छी बात यह है कि अगर उनके ऊपर प्रेशर होता है तो उसे स्ट्रेटेजिक तरीके से हैंडल कर पाते। ऐसा नहीं कि तुरंत घबरा जाएं, हेल्दी कंपटीशन में विश्वास रखते, ओके। ऐसा नहीं कि उसे लेकर ऑब्सेस्ड हो जाएं। आपके स्पाउस किसी चीज़ को पकड़ के बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है। हिम्मत रखते हैं कि अगर बदलाव की ज़रूरत है, कोई चीज़ उनके लिए वर्कआउट नहीं हो रही है, तो आगे बढ़ें। हो सकता है मूव करते रहते, जॉब चेंज करते हैं, लोकेशन में बदलाव भी हो सकता, और अचानक डिसीजन ले सकते। ये इंसान समय के साथ बदलते रहते, अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, अपनी इन्वायरमेंट को, ड्रामा या पॉलिटिक्स करने वाले लोगों से बिना हिचकिचाए दूरी बना लेते, ओके। आपके स्पाउस लिटरली टूरिज्म इंडस्ट्री या ट्रैवल इंडस्ट्री में भी हो सकते, और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सोलो ट्रिप्स पे भी गए होंगे। उन्हें हाइकिंग, कैंपिंग, इन चीज़ों का भी शौक हो सकता है, या फिर बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, इन चीज़ों को भी वो कर चुके होंगे। सो थोड़े डेयर डेविल टाइप के भी हैं।
या वाटर स्पोर्ट्स, वाटर एक्टिविटीज़, बीच पे जाना, बोटिंग। एक बड़ी सोशल सर्कल हो सकती है, गैदरिंग, सेलिब्रेशन, पार्टी, फेस्टिवल। इन चीज़ों को काफ़ी इंजॉय करते हैं। बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं आपके पर्सन। लोगों से कनेक्ट करके वो एनर्जाइज हो जाते। उनकी स्माइल बहुत प्यारी होगी। पर कुछ दो चार अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ कनेक्ट करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अक्सर सारे प्लान्स उनके इन लोगों के साथ बनते होंगे। अपने घर में पार्टीज होस्ट करना उन्हें पसंद होगा। एक सेंस ऑफ कम्युनिटी और फ्रेंडशिप आपको दिखेगी उनके नेचर में। जीवन के महत्व पलों को अपने चाहने वालों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए हमेशा तैयार रहते। आपके स्पाउस के लिए ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे सच कड़वा क्यों ना हो। झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अपने विचारों को लेकर क्लैरिटी होगी उनके अंदर। अगर किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन उन्हें पसंद है। थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते। ये एक ऐसे इंसान है जो अलर्ट रहते, तो इनकी मेमोरी शार्प है। बहुत सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाती, जैसे नंबर्स, डायरेक्शन, पासवर्ड। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से याद रहती है। उनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है। एक साथ कई प्लान्स या गोल्स की प्लानिंग कर लेते, और फिर किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है उसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। मैं ये भी सुन रही हूँ कि आपके स्पाउस की नींद बहुत हल्की है। इनफैक्ट अगर वो सपने देखते हैं तो उन्हें अपने सपने याद भी रहते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये थोड़े आर्टिस्टिक या क्रिएटिव हो सकते, स्पेशली डेकोरेशन या डिज़ाइनिंग में रुचि होगी। सो मुझे नहीं पता कि प्रोफेशनली क्रिएटिव फील्ड में है या नहीं, बट ये उनकी हॉबी हो सकती है, क्योंकि मैं देख रही हूँ घर की डेकोरेशन या रेनोवेशन में अपने आइडियाज़ को वो शेयर करते हैं। साथ ही मैं देख रही हूँ कि क्रिएटिव तरीके से अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते, एक सरप्राइज डेट प्लान कर सकते, आर्ट के ज़रिए अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं, या मे बी कुछ लिखेंगे आपके लिए, कोई गाना गा सकते हैं, कोई चीज़ बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते। सो ऐसे छोटे बड़े सरप्राइजेस आपको मिलते रहेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि प्लान्स बनाने में एक्सपर्ट हैं। अगर उनके सामने 2-3 ऑप्शंस होंगे, सारी पॉसिबिलिटीज़ सोचेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे। अगर अपने लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट या मेजर डिसीजन बनाना है जिससे उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो फिर वो समय लेते हैं। कभी कभार अपने फ्यूचर के बारे में सोच के घबराते हैं, या आगे के लिए बहुत सारे प्लान्स बना लेते। और ये घबराहट हम सबके अंदर होती है, पर बड़े सपने देखने से डरते नहीं हैं। एडवेंचरस हो सकते, करेजियस हैं। एरीज भी हो सकते पर्टिकुलरली, या मे बी लियो, सैज, फिर अर्थ साइन हो सकते, कैप्रिकॉर्न, टॉरस या वर्गो। कि स्पाउस जितने अट्रैक्टिव हैं उतने ही स्वीट भी हैं, और वो पहले खुद फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, फिर शादी के बारे में सोचेंगे। ओके, मेल हो या फीमेल। तो आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। हियर एंड नाउ, स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि पास्ट के बारे में मत सोचिए, फ्यूचर को लेकर परेशान मत होइए, बी इन द हियर एंड नाउ। कुछ लोगों के लिए आपके स्पाउस आपके आसपास हैं, आपकी लाइफ में हैं। मे बी आप डेट कर रहे हो, आप एक ऑफिस में काम कर सकते, ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें जानते हो। एंड वी ऑल्सो हैव हैप्पी हैप्पी। मुझे लगता है आपके स्पाउस अंदर से खुश रहने वाले इंसान हैं। ये नहीं कि हर चीज़ में चिड़चिड़ करते हैं, कमियां निकालते। ओके, एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ आगे चलते हैं। मैं देख रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपना मूड खराब नहीं करते। कुछ लोगों के लिए उनकी डेट ऑफ बर्थ 11 हो सकती है, या फिर वो नवंबर में बॉर्न हो सकते हैं। हो सकता है इस नवंबर में आप मिले होंगे, या अगले नवंबर तक आप मिलोगे या साथ होंगे। ओके, तो चलिए अब उनके ट्रेट्स देखते हैं। हमारे पास है अप्रिशिएटिव, तो मुझे लगता है आपको लेकर वो अप्रिशिएटिव होंगे। एडवेंचरस हैं, पावरफुल हैं, एक पार्टी एनिमल हैं, भरोसेमंद हैं, एम्पैथ हो सकते, वेरी चार्मिंग, अट्रैक्टिव हैं, कभी कभार इलॉजिकल बातें भी करते हैं। ओके, टॉकेटिव हैं, बहुत सारी बातें करना उन्हें पसंद होगा। मैंने कहा ना, एक्सट्रोवर्ट वाली एनर्जी है। वेरी इंटेलिजेंट, वैनिटी, सो अपने ऊपर थोड़ा गुरूर हो सकता है उन्हें, मे बी अपनी एजुकेशन का, या अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, या अपने लुक्स को लेकर। ओके, और इसेंट्रिक हैं, सो अटपटी चीज़ें करते हैं, और स्पॉन्टेनियस हो सकते। स्पेशली मैं देख रही हूँ अजीबो गरीब फूड कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। कभी कभार उनकी लुक ऐसी होती है कि दे विल स्टैंड आउट। ओके, मैं रणवीर सिंह से कंपेयर नहीं कर रही, बट
कभी कभार बहुत बोल्ड, फ्लैशी, लाउड कपड़े पहनते हैं। ओके, ऑलराइट। सो चलिए अब आपके चार्म्स देखते हैं। हमारे पास है सैजिटेरियस, ऑप्टिमिस्टिक, सो एक सैज हो सकते हैं, एंड एक्वेरियस, फ्रेंडली, सो एक्वेरियस भी हो सकते हैं। इस केज से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक फ्री बर्ड हैं, अपने मन की करते हैं, अपने दिल की सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरों को परेशान करते या उन्हें दूसरों की परवाह नहीं है, उनकी कद्र नहीं है, बट उन्हें अपना स्पेस चाहिए। जब वो अपने आप को अलग तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं, दे फील अलाइव। इस हैट और बुके से मुझे लग रहा है कि उनकी चॉइसेस चीज़ों को लेकर यूनिक होती है। अगर किसी को कोई तोहफा देना है तो भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि उसे क्या पसंद होगा। फैंसी चीज़ें पसंद होगी, जैसे उनका स्टाइल हटके है। इस पत्ते से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसे इंसान है जो भीड़ में खो नहीं जाते, अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखते। मुझे ये भी लग रहा है कि उन्हें फूल पौधे का शौक होगा, तो उनके घर में बहुत सारे प्लांट्स होंगे, गार्डन होगी, या इसकी नॉलेज होगी उनके पास। हमारे पास है अम्ब्रेला। सो खुद को प्रोटेक्ट करना उन्हें आता है, दूसरों को भी प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरों के लिए स्टैंड लेते। एक अच्छे सिंगर हो सकते हैं, म्यूज़िक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि म्यूज़िक उन्हें शांत करती है। हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे, अच्छे गायक हैं। इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्पाउस किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करते, चाहे वो खाना हो या फिर कोई सामान। वो कोशिश करते हैं कि चीज़ों को अच्छे से यूज़ करें, उसे वेस्ट ना करें। ये रून बात करती है सक्सेस की, सेलिब्रेशन की, जॉय, हैप्पीनेस, फेस्टिवल्स। तो जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हैं, एक बड़ी सोशल सर्कल है, पार्टी एनिमल हैं, स्पाउस बहुत लॉयल हैं। फिर चाहे वो अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हो या फिर दोस्ती में, दोस्ती निभाते हैं। उन्हें एनिमल्स बहुत पसंद होंगे। ओके, सो मे बी अगर आपके पास अभी पेट्स नहीं हैं तो आपके पास फ्यूचर में पेट्स हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी उनके पास पेट्स होंगे। ये बात करती है अवेकनिंग की, कॉन्शियसनेस की। तो आपके स्पाउस सेल्फ अवेयर हैं। तो मुझे लगता है कि आपके स्पाउस एक ऐसे इंसान हैं जो एक अवेकेंड सोल हैं, अपने हार्ट स्पेस से कनेक्टेड हैं, कोशिश करते हैं कि अपनी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी के बीच में बैलेंस बना के रखें। राइट गाइस, सो आई थिंक दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।